ओके जेंटलमैन, बॉम्ब कैन एक्सप्लोड एनी टाइम, जी जल्दी से निकालो जी। तो उसने हमको पीछे धक्का देके खुद उस बॉम्ब पे लेट गया। वहां पे लेट के कहता है, सर मेरी माँ को बता देना, मैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो शादी ब्याह वाला भी फोन खूब आ रहा है उसी। यस सर, आए हैं अभी। टाबर थकालो ठीक है। यस सर। है स्कॉर्पियो और छोरी दे दी मैं तो थकाला टाबर ने। जी एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ जी। जिसका नाम रिजानी है। छोटे गांवों के बच्चों के रिजल्ट बड़े होते हैं। यस सर जी मतलब छोटा पैकेज बड़ा धमाका। क्योंकि जवान के पास दो गहने होते हैं, कहते हैं, एक तो उसकी बंदूक और दूसरी उसकी साइकिल। वेरी गुड, फैंटास्टिक, क्या बात कही है। आर्मी से रिटायर हवलदार और बेटा फ्लाइंग ऑफिसर। वहाँ हर चीज नोटिस की जाती है कि आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे हर चीज का रिस्पॉन्स करते हो। हाँ डीले डाले तो नहीं चलते वैसे। हाँ तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल किताबी नहीं चाहिए, बुकेस बच्चे को पसंद नहीं करते हो। सर किताबी के लिए IIT है, नीट ये भी है। तो यहाँ पे सर केवल किताबी नहीं होना चाहिए सर। Overall। तो पापा ने इमीडिएटली ब्रेक मार के साइड में खड़े हो गए, एकदम अलर्ट हो गए जी और सैल्यूट दिया। जी। तो वहां से मेरे आइडिया आया कि ये जो एक ओहदा है यहाँ तक पहुंचना है, ये कौन सी बड़ी तोप सिंह इधर से निकल रहे हैं। वही पापा का टेंशन देखा। आगे वाली में सिर्फ वो डंडी थी या पहले छोटी सीट भी लगाती थे। पापा ने लगवाई थी मेरे छोटी लिए, सीट हाँ। भी, हाँ हमने भी देखी है बचपन में। राइट। पर वो हिट कर गया सर उसी 6-7 साल की उम्र में बच्चे के एक करियर का इस तरीके का हिट आना लाजवाब है। तो मैंने सर्च किया उस टाइम की सबसे बढ़िया डिफेंस एकेडमी जो NDA की तैयारी करवाती हो। तो नो डाउट यहाँ पे मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने फीडबैक दिया कि बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो मैं पापा को लेके आ गया, चलो पापा मेरा एडमिशन कराओ वहाँ पे और मेरे को पढ़ना है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हुए थे तब और सिलेक्शन के बाद क्या रेस्पॉन्स में फर्क दिख रहा है। तो राहुल बताएं कि SSB के बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखें, आपसे इंस्पायर भी होंगे। उनको एक नंबर पे आप महत्वपूर्ण बात SSB रिकमेंड होने के लिए क्या मैसेज देना चाहते अच्छी सी कहावत है, ब्रिगेडियर सर हमेशा बताते थे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। वेरी गुड वेरी गुड। तो वैसा बच्चों को पिछले इंटरव्यू में भी बच्चे सुधीर वैष्णव ने बताया था NDA SSB रिकमेंडेड ने, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने फोन में सर दिक्कत थी, मैंने पापा वाले फोन में निकाला और नाम आ गया। जी। सर 2 दिन तक मैं पिटता रहा पापा, 2 दिन तक पापा डांट। नमस्कार, आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में एक स्मार्ट युवा बैठा है और ये है राहुल कुमार, जो हाल ही में SSB रिकमेंड हुआ है FCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से, और SSB रिकमेंड होकर एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनने जा रहा है। प्रिंस NDA एकेडमी का स्टूडेंट रहा हुआ है 2 साल 11वीं-12वीं के दौरान। प्रिंस NDA एकेडमी में आपने अध्ययन किया है। तो राहुल सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। तो राहुल अपन चीज को डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले स्वयं और अपने परिवार के बारे में पहले आप बताएं। तो सर बेसिकली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और जी। मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ जी। जिसका नाम रिजानी है। छोटे गांवों के बच्चों के रिजल्ट बड़े होते हैं। यस सर जी मतलब छोटा पैकेज बड़ा धमाका। बहुत अच्छा। तो मेरे पापा बेसिकली आर्मी से रिटायर हैं, हवलदार रैंक। आर्मी से रिटायर हवलदार और बेटा फ्लाइंग ऑफिसर। यस सर जी बहुत अच्छी खुशी हो रही होगी उनको। सर बहुत खुश हैं वो, तो मम्मी भी खासकर बहुत खुश हैं। जी। तो सर बचपन से एनवायरनमेंट देखा है कि कैसे आर्मी की लाइफ होती है, और ऑफिसर को भी देखा, बहुत अलग क्वालिटी की लाइफ होती है। आर्मी में सिपाही का जीवन लाइफ स्टाइल और अधिकारी यस सर दोनों में दिन रात का अंतर होता है। यस सर बिल्कुल। तो आप पापा जी के साथ रहे सेवाओं के दौरान? हाँ सर मैं 5-6 साल पापा के साथ रहा था। 5-6 साल में तो आपने अफसरों के पूरे रुतबे देख लिए Yes, होंगे। sir. बचपन में पूरे देख लिए थे। तो आपको लगा कि हम भी अफसर बनेंगे। यस सर। तो राहुल दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सबसे पहले आपने सेना में अफसर बनने की कब सोची और प्रिंस NDA तक आप कैसे पहुंचे? सर इसका बड़ा ही रोचक किस्सा है, जी। आपको मैं सुनाना चाहूँगा। जी तो मैं फर्स्ट क्लास में था उस टाइम, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो मेरे पापा श्री गंगानगर में पोस्टेड थे, सूरतगढ़ कैंट में। कैंट में? यस सर। जी। तो क्या होता है कि जैसे पापा दिन भर काम करते थे और दिन भर मैं स्कूल में रहता था, मम्मी घर पे रहती थी। जी। तो शाम को हम फैमिली फन के लिए जाते थे, TCP थी एक वहाँ पे बाहर, जी। कैंट से बाहर। TCP थी, PCP तो नहीं होगी नहीं, उसमें? PCP नहीं थी उस time। उस टाइम थी नहीं। तो हम बाहर जाते थे खाने, मतलब फास्ट फूड के लिए, ऐसे एंजॉय करने के लिए। जी तो एक बार मैं पापा मम्मी तीनों साइकिल पे थे, क्योंकि जी। जवान के पास 2 गहने होते हैं, कहते हैं, एक तो उसकी बंदूक और दूसरी उसकी साइकिल। वेरी गुड, फैंटास्टिक, क्या बात कही है। जवान के पास 2 ही कहने होते हैं डिफेंस फोर्सेज में, एक उसकी साइकिल और दूसरी उसकी बंदूक। बहुत बढ़िया। यस। तो हम तीनों जा रहे थे जी, मैं साइकिल आगे, पे? हाँ, मैं आगे बैठा था, मम्मी जी। पीछे बैठी थी, पापा आगे वाली में सिर्फ वो डंडी थी या पहले छोटी नहीं, सीट भी लगाते थे? पापा ने लगवाई थी मेरे छोटी लिए, सीट हाँ। भी, हाँ हमने भी देखी है बचपन में। राइट। तो हम जा रहे थे, तो पापा के कमांडो साहब आए गाड़ी में,
ब्लैक एम्बेसडर रात को चमचमारी थी वो एकदम। जी जी तो पापा ने इमीडिएटली ब्रेक मार के साइड में खड़े हो गए, एकदम अलर्ट हो गए जी और सैल्यूट दिया। जी। तो वहां से मेरा आइडिया है कि ये जो एक ओहदा है यहाँ तक पहुंचना है। ये कौन सी बड़ी तोप सिंह इधर से निकल रहे हैं? वही पापा का टेंशन देखा, एक मुंह पे डर भी था सीनियर का, जी तो रेस्पेक्ट थी सर वो। जी। तो वहां से पहला मेरे विचार आया कि एक दिन पापा को भी। तो राहुल फर्स्ट क्लास में तो आप 6-7 साल के होंगे। यस सर, पर वो हिट कर गया सर। 6-7 साल की उम्र में बच्चे के एक करियर का इस तरीके का हिट आना और एक इम्प्रेशन आना प्रोफेशन के प्रति लाजवाब है। इसका मतलब पूत के पैर पालने में दिखते हैं। राहुल का जो टैलेंट था वो बचपन में दिख गया कि किस तरीके से अफसरों का ओहदा, रुतबा और किस तरह से उनका सर्विस स्टाइल रहता है। तो आपने सोचा बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैंने 11th की, फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो करियर के टुवर्ड्स एक स्टेप लेते हैं। तो मैंने सर्च किया उस टाइम की सबसे बढ़िया डिफेंस एकेडमी जो एनडीए की तैयारी करवाती हो। तो नो डाउट यहाँ पे मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने फीडबैक दिया कि बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो मैं पापा को लेके आ गया, चलो पापा मेरा एडमिशन कराओ वहाँ पे और मेरे को पढ़ना है अभी। तो 11th तक मैं इतना सीरियस नहीं था सर। तो 12th में आके जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा सर, जी लिटरली बता रहा हूँ, मेरा एजुकेशन में, मेरी कम्युनिकेशन स्किल में, पहले मतलब आगे खड़ा होने से डर लगता था, जी बट ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि वो सारा भय निकल गया। जी। कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हुई, नॉलेज तो ऑब्वियसली इंप्रूव हुई। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि आप इवेंट्स में भी आगे रहते थे। हाँ यस सर जी। वहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज कराना, वहाँ पे भी मैं आगे था, एंकरिंग करने में भी, खेलने में, हर चीज में आगे। लीडरशिप भी वहाँ डेवलप की। यस सर, कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप। नींव होती है एक अफसर बनने के होते लीडरशिप क्वालिटीज, वो यहीं से सर मतलब नर्चर करना शुरू हुआ। मैं प्रिंस एनडीए एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे अफसर बनने के सफर में। बहुत बढ़िया। तो ये है राहुल, और ये राहुल फर्स्ट क्लास में जब होता है, जब बच्चा शायद कपड़े भी ढंग से पहनने नहीं सीख पाता, उस समय डिफेंस ऑफिसर बनने की सुन लेता है, प्रिंस एनडीए एकेडमी पहुंचता है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबको डेवलप करता है और पहुंच जाता है इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर। तो राहुल ये बताएं, फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है। यस सर। तो जब तक आप सिलेक्ट नहीं हुए थे तब और सिलेक्शन के बाद, या ये इंटरव्यू अभी मीडिया में जाएगा, Yes, sir. उसके बाद क्या रेस्पॉन्स में फर्क दिख रहा है? सर पहले इतना कोई पूछता भी नहीं था। जी। जैसे रिश्तेदार पापा मम्मी से पूछ लेते क्या कर रहे हैं, टाबर कहीं कर रहे हाँ, हैं? क्या कर रहे हो थोड़ा आज? झुंझुनवाड़ी में बोल रहे, बताओ कौन सी तहसील है झुंझुनू में? सर मनसी सर। मनसी से। तो झुंझुनवाड़ी में बोलो, न्यू न्यू बोलिया करेंगे बड़े। न्यू न्यू बन बोले सर। न्यू से? ना ना हाँ। एकदम थो? देसी हाँ थो। तो बोल के बताओ फिर। तो थालो टावर क्या करे है हाँ। आजकल। हाँ। फिर जैसे रिकमेंड हुआ उसके बाद पता नहीं किस किस के कॉल आते हैं सर। जी जी। अब तो शादी ब्याह वाला भी फोन खूब आ रहे हैं उसी। यस सर आए हैं अभी। टाबर थकालो ठीक है। Yes, sir. है स्कॉर्पियो और थोड़ी देती मैं तो थकाला टाबर ने। तो बहुत अच्छा, डेफिनेटली सिलेक्शन के साथ ही मान सम्मान सब में परिवर्तन हो जाता है। तो राहुल बताएं कि एसएसबी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखें, आपसे इंस्पायर भी होंगे। उनको एक नंबर पे आप महत्वपूर्ण बात एसएसबी रिकमेंड होने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एसएसबी एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें नॉलेज से काम नहीं चलता, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ हर चीज़ नोटिस की जाती है कि आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे हर चीज़ का रिस्पॉन्स करते हो। हाँ, डीले डाले तो नहीं चलते वैसे। तो हाँ, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो पढ़ाई अपनी जगह है, बट अपना डेकोरम मेंटेन करना, अपने एटिकेट्स मेंटेन करना वो सबसे कंपलसरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल किताबी नहीं चाहिए, बुकेस बच्चे को पसंद नहीं करते हो। सर किताबी के लिए IIT है, नीट ये भी है। तो यहाँ पे सर ओवरऑल केवल किताबी नहीं होना चाहिए, सर एक ओवरऑल होना अच्छी सी कहावत है, ब्रिगेडियर सर हमेशा बताते थे हाँ। कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसा बच्चों को पिछले इंटरव्यू में भी बच्चे सुधीर वैष्णव ने बताया था, NDSSB रिकमेंडेड ने, और ये कॉमन लाइन है, टू बी SSB रिकमेंडेड इन NDA और अदर मोड्स ए स्टूडेंट मस्ट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करो राहुल। सर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो ऐसा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए जी, हर स्किल का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, एक मतलब टेस्ट होना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं कि मैथ के पीछे पड़ गए तो बस उसी में घुसे हो, क्योंकि मैथ अकेली सक्सेस नहीं दिलाने वाली, या कोई भी एक ऐसी अकेली चीज वो सक्सेस नहीं दिला सकती। सो सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और मास्टरी किसकी होनी चाहिए? मास्टरी होनी चाहिए सर
इसके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर सर बोलने की, कम्युनिकेशन जी, स्किल जी। की, बॉडी लैंग्वेज। लेकिन उस कहावत का तो मतलब है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। Yes, sir. किसी में पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। पीएचडी हो जाओगे तो आप फौज की रिसर्च करने लग जाओगे sir, आप, वही तो। इसलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। गुड, फर्स्ट थिंग ये होगी। तो राहुल एक दूसरा मैसेज और दे दें एसएसबी के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं, उसको सेकंड मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? यस सर। सर सेकंड मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि एसएसबी में सर ऐसे ही कोई रिकमेंड नहीं होता सर। बहुत ही मतलब अगर मैं रेशियो बताऊं तो हमने 200 जनों ने रिपोर्ट किया, उसमें से 59 स्क्रीनिंग हुए पहले जी, दिन जी। और बाकी सबको आउट कर दिया जी। और लास्ट में 5 बंदे रिकमेंड हुए। जी। तो सर मैंने जो नोटिस किया उन 5 बंदों में कि क्या ज़रूरी होता है एक बंदे में, एस्पिरेंट में, कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओ। कैसी लाइफ आप जी रहे हो, कितने डिसिप्लिन हो आप अपने काम में, आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, हार्ड वर्क करते हो कि नहीं। आजकल तो सर नया कंसेप्ट भी है कि स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। तो गधे की तरह काम करने की बजाय आप घोड़े की तरह काम करो, स्ट्रेंथ भी दिखाओ और चालाकी भी दिखाओ। जी, तो ये मैसेज है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये 2 मैसेज हो गए एसएसबी के लिए जाने वाले भविष्य के बच्चों के लिए। तो एक अभी आप अपने अब तक के जीवन का कोई एक वाकया सुना दें जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो आपको बार बार याद आता हो। यस सर। तो सर वो इंटरव्यू का ही एक वाक्य है। तो जी। मैं एनडीए का इंटरव्यू देने गया था इलाहाबाद। जी। तो वहाँ पे एक टास्क होता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर, उसके अंदर की कमांड टास्क होता है सर वो। जी। उसके अंदर बॉम्ब को इवैक्यूएट करना होता है। जी। मतलब असली का बॉम्ब नहीं होता वो, हाँ। बट वो देखता है डमी कि होता है। हाँ, हाँ। कि कैसे निकाल सकते हो। जी जी। तो मेरे को एक जने ने बुलाया हाँ। एज ए सबॉर्डिनेट कि मेरी हेल्प कर देना, और एक जी। जना और था, तो हम 3 जने थे। जी। कमांडर वो था। हाँ। तो उसका सर टाइम निकल गया पूरा टास्क हाँ। करने का। हाँ। तो जीटीओ सर ने बोला ओके जेंटलमैन, बॉम्ब कैन एक्सप्लोड एनी टाइम, जी। जल्दी से निकालो। जी। तो उसने हमको पीछे धक्का देके खुद उस बॉम्ब पे लेट गया। वहां पे लेट के कहता है सर मेरी माँ को बता देना मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जी। तो किनसे? माँ से बहुत प्यार करता था। जीटीओ सर को बोला हाँ। कि मैं अपने वतन से और माँ से बहुत प्यार करता था। तो जीटीओ सर स्केल लेके खड़े, बोल भाई असली का बॉम्ब नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने बताया एसएसबी इंटरव्यू का एक विशेष और रोचक वाकया, और निश्चित रूप से वो रिकमेंड भी नहीं हुआ होगा, sir, no, क्योंकि वहाँ उस आपके हिसाब से उस बच्चे का क्या जवाब होना चाहिए, क्या एक्टिविटी उस टाइम होनी चाहिए? सर उसका एक्टिविटी ये होना चाहिए कि सर या तो आप टाइम बाय कर लो, जीटीओ सर से वो दे देते हैं, या फिर आप जल्दी जल्दी, मतलब सॉल्यूशन उसके सामने था बट सामने होते हुए भी उसको नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट था। जी जी। और वो बोल नहीं पा रहा था ढंग से। जी, उसकी जी। वो मतलब भावनाओं से बह गया वो। Yes, sir. सिर्फ सीधा शहीद होने के लिए लेट गया। Yes, sir, वो लेट ये गया। डिसीजन है वो इंटेलेक्चुअल तरीके से करना हाँ होता सर, है। क्योंकि एक अफसर होता है उसके ऊपर, मतलब हजारों लोगों की जान डिपेंड होती है जब वो एक टुकड़ी लेके चलता है कोई ऑपरेशन पे। तो वो तो और कमजोर अफसर हो गया वो बहुत सारे शहीद करके आ जाएगा। वो जी देश के हित में नहीं होगा। जी जी, बहुत अच्छा। तो राहुल फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज ले लेते हैं। पहले आपने जो इंटरेस्टिंग बताई वो एसएसबी इंटरव्यू की बताई। Yes, sir. अपने जीवन का कोई इंटरेस्टिंग वाकया भी बता दें। यस सर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एनडीए का रिजल्ट आया था सर। तो पीडीएफ में सर नाम शो नहीं हो रहा था किसी वजह से। जी। पता नहीं कोई ग्लिच था, कुछ था। तो पापा ने दबा के डांट दिया मेरे को। जी। 2 दिन तक दबा के डांट पड़ी। मैं सर्च करता रहा, मैंने कहा यार नंबर अच्छे पीडीएफ को दोबारा जनरेट करें हैं। फिर मैं नई पीडीएफ लाया, मतलब फिर से डाउनलोड किया उसको अगेन, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने फोन में सर दिक्कत थी, मैंने पापा वाले फोन में निकाला और नाम आ गया। जी। सर 2 दिन तक मैं पिटता रहा पापा, 2 दिन तक पापा डांटते रहे। लेकिन तेरा भी कॉन्फिडेंस गजब का था कि आप sir. भी 2-3 दिन तक लगातार ढूंढते Yes, थे sir. कि मेरे नंबर अच्छे बन रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होना होना चाहिए। चाहिए। तो राहुल लास्ट का सोशल क्वेश्चन आपसे, शादी ब्याह वाला भी अब लगे को नहीं अब लगे आने लगे सर। आने वो इंटरव्यू आया बाद में बोला जाता वाला गांव को एड्रेस भी आएगा है Yes, sir. जब तो थोड़ा सा बाबू भी चल रहे उसी ना सर बाबू। बाबू कौन चल रहा, मामा जी का अलग भाव रहे, फूफा जी का अलग रहे, पापा जी का अलग रहे। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये है राहुल मलसी सर के पास छोटे से गांव रियाणी झुंझुनू जिले से, जिसके पिताजी रिटायर्ड हवलदार हैं और आपने प्रिंस एनडीए एकेडमी में स्पेशल कोचिंग ली और अब आप फ्लाइंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। राहुल आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ।